नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और सीजन 2022 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए एकदम ढंग से तैयार होंगे। देखो बात क्या है ना कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कभी पूरी नहीं होती। वो आपके सिलेक्शन के बाद जब आपको पोस्ट लग जाएगी तब भी आपको लगेगा कि भैया तैयारी तो मैंने उससे कम करी थी, वो ज्यादा तैयारी कर रहा था। लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो केवल पढ़ने से होता। तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो एकेडमिक्स में 10th 12th ग्रेजुएशन में आप ही के कॉलेज के होंगे जो टॉपर रहे होंगे और वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना मीडियोकर 50% 60% लाने वाले बच्चे अपना नौकरी के पेशे में मतलब यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करके जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कंपटीशन के इस दुनिया में जो जितना मैंने समझा 4-5 सालों के एक्सपीरियंस से जो भी मैंने परीक्षाएं दी, जो आपका एग्जाम होता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ना जब हम देने जाते हैं तो उससे हमें पता होता है कि उससे हमारा भविष्य बदलने वाला। अगर ये एग्जाम निकल गया ना तो आपको लगेगा कि अगले आज आप बेरोजगार हैं, कल आप बेरोजगार, आपकी जो ड्रीम है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, वो जीने का समय आ जाएगा। और इस एस्पिरेशंस में जो एस्पिरेशंस है आपकी, ये जो उम्मीद है, ये कई बार आपके अंदर फियर फैक्टर पैदा कर देती है, यानी डर पैदा कर देती है। एकेडमिक्स में हमें ये डर नहीं होता कि भैया चलो कोई नहीं 55% आ जाएगा, 52% आ जाएगा, पास तो हो जाएंगे। यहाँ पे पास और फेल या तो पास होता है या तो फेल होता है। यहाँ फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कुछ नहीं होता। आपकी तैयारी के दो पार्ट होते हैं। अगर 100% को डिवाइड किया जाए तो 50% जो होता है वो आपका पढ़ना, आपकी जितने भी एफर्ट डालने हैं, वो सारी चीजें होती है। ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। सेकेंड 50% जो होता है वो होता है फियर, प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, आप एग्जाम सेंटर पे किस माइंडसेट से जाते हैं, आप किन से घिरे हुए हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो पहले पार्ट में मैं पहले बात कर ले तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत होगी। देखो पहला पार्ट ये है, मैंने नोट कर लिया है कि आपको ये नहीं जानना है जब एग्जाम देने जाओ, अब तो 2 दिन बाद एग्जाम है, अब कुछ पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एग्जाम देने जाना तो आप अपने पास्ट रिकॉर्ड याद करके ना जाना कि वहां पे आप बैठे हो, इस एग्जाम को अगर मैंने निकाल दिया तो मेरा भविष्य संवर जाएगा, ये एग्जाम अगर मैं फेल हो गया तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा, इस एग्जाम में मैंने बहुत अच्छा किया था, एकेडमिक्स में मैं पीछे रहा हूं तो पता नहीं कितने लोगों से पीछे हो जाऊंगा, उसका तो वो आईआईटी पढ़ा है, बच्चा बैठा हुआ है, मैं तो नॉर्मल कॉलेज से बीए करा हुआ हूँ, वो बीटेक वाले बैठ रहे हैं, मैं कैसे पास करूंगा, मैं तो बीटेक ऐसे करके आया हूँ, कोई आईआईटी से है। ये सारी चीजें मॉक में मेरे स्कोर कम हमेशा आए हैं तो ये कैसे निकल जाएगा, एमटीएस मेरा प्री नहीं हुआ तो सीजीएल कैसे हो जाएगा। ये जो सारी निगेटिव चीजें हैं जो आपने पास्ट, आपका पास्ट रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें इरेजर लेके जाना, मिटा के आज ही मिटा के बैठ जाओ। अगर आपने ये चीजें मिटा दी तो एग्जाम में 20 नंबर प्लस मेरी तरफ से ले जाओ। एसएससी खुद ही दे देगा कि आप पास्ट, आपके दिमाग में ऐसी चीजें नहीं चल रही कि ये नहीं, जो कुछ नहीं करा है ना, जिन्होंने पास्ट में कुछ नहीं करा वो रैंक फर्स्ट फोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेशर हैंडल करना बेटर आता है। दूसरी चीज, आपको वहां पे 100 क्वेश्चन आने हैं, कठिनाई का लेवल जो भी रहेगा सबके लिए रहेगा। 100 क्वेश्चन में आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है। आपको वहां पे उस दिए गए टाइम फ्रेम में जितने क्वेश्चन कर पाओ, जितने सही प्रश्न कर पाओ, वो आपका दिन डिसाइड, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ना कि आपने पास्ट में कितने मॉक्स में नंबर आए हैं, ना आपने कितने टीचर से पढ़ा, ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। मैटर जो करेगा वो वहां पे दिए गए टाइम फ्रेम में आपने कितने प्रश्न सही अटेम्प्ट कर दिए, कितने नंबर आप बना पाए और किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज करा। मैथमेटिक्स के पीछे नहीं पड़ गए, रीजनिंग के पीछे, आपको मैक्सिमम राइट क्वेश्चन करने। मैथ्स का भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, रीजनिंग का भी और जीके का और इंग्लिश का भी, सबका। तो सबसे कम टाइम जहां पे लगता है उसके जिस पे आपको कमांड अच्छी है वो मैटर नहीं करता। आप देखो सबसे कम टाइम में 25 प्रश्न किसके टच कर सकते हो, आप पहले वो उठा लो। अगर आपने मॉक, जैसे मेरे साथ है कि मैं रीजनिंग आता है, फिर जीके आता है, फिर मैथ्स आता है और इंग्लिश आता है, हमारे टाइम पे ऐसा आता था, तो मैं वैसे उसी सीरियल से करता, मैं मॉक भी वैसे देता। अब ऐसा ना कर देना कि मैंने कह दिया ये करो तो वो करने लग। जिस हिसाब से मॉक देते थे, टाइम यूटिलाइज करना है आपको। दिए गए 1 घंटे में 100 में से जितने प्रश्न कर पाओ सही, वो इंपॉर्टेंट होगा। आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा डजंट मैटर। क्लियर हो गया? तो आपको उस टाइम फ्रेम में बेस्ट देना है, यानी आपको उस दिन अपना बेस्ट देना है। आपने पास्ट में कुछ नहीं पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने उस दिन फियर फैक्टर को हैंडल कर लिया, मान लो रीजनिंग के 10 प्रश्न नहीं आते थे, आप तो घबरा गए, अब तो मेरा नहीं होगा, रीजनिंग से ही मैं सिलेक्शन। अरे हो सकता है जीके में ऐसे प्रश्न कि तिरंगे में कितने कलर हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लेती। आपकी किस्मत, कंपटीशन में किस्मत भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये सारी चीजें अगर आपने हैंडल कर ली तो आपका 50% में से 40% काम हो गया, और जो बचा 10%, 50% आपकी मेहनत, 40% मैंने अभी बताया, 10% जो बचा वो होता है कि आप कॉन्फिडेंस पॉजिटिव लेके गए, सुबह उठे, आपने माइंडसेट बनाया कि आज तो मेरा एग्जाम अच्छा ही होगा, डर खत्म करें,
सेंटर पे टाइम से पहुंच गए, एडमिट कार्ड लेके, फोटो लेके, एकदम झक्कास बाल बाल कंघी करके, बकायदा ऐसे उल्टे सीधे जूते होते पहन के, मतलब जैसे जाना जूते वैसे पहन के ना जाओ, मैं तो चप्पल पहन के जाता हूँ, लोअर वोअर पहन के, कि आप कंफर्ट जोन में रहो, पानी वानी पी के अच्छे से सेब वोब खा के पहुंचो, कि ऐसा ना लगे कि मतलब वहां पे मरे मरे पड़े हो, ऐसे बैठ के सोच रहे हो कि भैया दुनिया तो कार से आ रही है, हमारी तो जिंदगी बेकार, ऐसा ना रहे। मतलब वहां पे टाइम से पहुंचो, ये वाला डर ना रहे कि टाइम से पहुंच नहीं पाया फिर कमेंट करो यहाँ पे कि मेरी परीक्षा छूट गई। तो आपको 50% आपने मेहनत कर ली है, 40% अभी आपके हाथ में है, आपको पास्ट की चीजों को इरेजर से मिटा देना है, और 10% जो बचता है वो होता है कि आप अच्छे से टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पे अपने पहुंच जाए, और अच्छे से वहां पे अच्छे माइंडसेट से थोड़ा हंस बोल लें, ये नहीं कि गुन्नाए बैठे हो ऐसे मुंह बना के, वहां पे बच्चे रहते हैं उनसे बात करो, हंसो के मजाक करो, थोड़ा माइंडसेट अच्छा होगा, फिर घुसते टाइम बात कर लो, ये पढ़ाई की कोई बात नहीं। और एक चीज और बता दो, जिनका पहले दिन दूसरे दिन एग्जाम है, जिनका अभी कुछ लोग होंगे कि वो एनालिसिस के पीछे, एनालिसिस आ जाएगी तो मैं पागल हूं। अरे भैया जो आपने पढ़ा उसी में से आना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर सब कुछ कर लिया, अब छोड़ो पढ़ाई की बात, आज आप फुल एंजॉय करो। मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले फुल छोड़ दो अपने आप को, मजे करो, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, परीक्षा की कोई बात नहीं, माइंडसेट एकदम। कुछ लोग होंगे जो परीक्षा टाइम तक पढ़ते हैं वो वही करें, लेकिन मैं बता रहा हूं मैक्सिमम को क्या करना चाहिए, जिससे आप, मैं क्या करता था जिससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता था। आई होप 100% चीजें जो मैंने 100% का टोटल बताया वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं तो बस ऑल द वेरी बेस्ट रहेगा मेरी तरफ से, बेस्ट ऑफ लक भी रहेगा, गुड लक रहेगा, चैंपियन